माय डियर स्टूडेंट, आज के अध्ययन अध्यापन के माध्यम से आप सभी छात्र एवं छात्राओं को वर्ब फॉर्म के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वर्ब के 5 रूप होते हैं। जनरली आप लोगों 3 रूप से ही अवगत होंगे, लेकिन आधुनिक व्याकरणीय दृष्टिकोण से वर्ब के 5 रूप होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल तथा चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल और 5वां इन्फिनिटिव होता है। आप इस संबंध में आप देखें, आधुनिक व्याकरणिक दृष्टिकोण से वर्ब के 5 रूप 5 फॉर्म होते हैं। देखें, प्रेजेंट, पास्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल, चौथा प्रेजेंट पार्टिसिपल तथा 5वां इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव का अर्थ होता है वर्ब का मूलवर्ती रूप। हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म जो है मूल वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है, तथा चौथा रूप जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसमें आईएनजी जोड़ने से बनता है। इसी दृष्टिकोण से आप आगे देखें, जैसे प्रेजेंट में गो हुआ, पास्ट में वेंट हुआ, पास्ट पार्टिसिपल में गॉन हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग, आईएनजी जोड़कर बना। इसी तरह इन्फिनिटी में टू शब्द का प्रयोग करके बनाया जाता है। वर्ब, ध्यान दें, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात वर्ब का प्रथम रूप, वर्ब का सेकंड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म में कैसे बदले जाते हैं आप ध्यान दें। कुछ वर्ब में डी ई तथा ईडी तथा कुछ अक्षर को जोड़कर कुछ अक्षरों को हटाकर बनाया जाता है। जैसे आप देखें, सामान्यतः डी और ईडी जोड़कर बनाया जाता है। जैसे इंजॉय प्रथम रूप हुआ, दूसरा में हुआ इंजॉय, ईडी जुड़ा, ध्यान दीजिए। तीसरा ईडी जुड़ा, ध्यान दीजिए। इसी तरह अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, डेयर, डेयर, डेयर तथा आंसर, आंसर, आंसर। यदि वर्ब के अंत में, ध्यान दीजिए, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो सिर्फ डी जोड़कर वर्ब सेकेंड तथा वर्ब थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे एडवाइज, देखिए ये आखिरी में है, इसके बाद एडवाइज डी जुटा, इसी तरह इसमें डी जुटा, डाई, इसी तरह डी जुटा, या तीसरा में डी जुटा। इसी तरह आप देखते रहें, एब्यूज, एब्यूज हुआ, एब्यूज हुआ, यूज, यूज, यूज हुआ। यदि वर्ब के लास्ट में वाइस वर्ड है ना, वाई जो है हो तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल देते हैं। आई में बदल कर ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे ध्यान दें, जिन वर्ब के अंत में वाई शब्द हो तो उनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय वाई को आई में बदलकर और ईडी लगाते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखें, ट्राई, टायर्ड, टायर्ड, डिनाई, वाई शब्द लगा हुआ है, फिर देखें वाई आई में बदलकर ईडी लगाया गया है, आप ध्यान देते रहें। कैरी देखें, आई लगा हुआ है, फिर इसको वाई को बदलकर आई लिखा गया, आई के बाद ईडी जोड़कर सेकंड तथा थर्ड फॉर्म बनाया गया है। क्राई, देखिए देखें
वही नियम है, आप आगे बढ़ते रहें। ड्राई, देखें आप, यही नियम है। मैरी, देखें आई, वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ा गया, ध्यान दें। फिर ध्यान दें, यदि वर्ब के लास्ट में वाई हो तथा वाई के पहले वावेल हो तो सिर्फ ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे इंजॉय, देखें वाई के पहले वावेल शब्द ओ लगा हुआ है, इसमें ईडी जुड़ जाएगा तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्ले, देखें जुटा हुआ है वावेल वाई के पहले, इसके बाद ईडी लगाकर सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाया गया है। यदि वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तो ईडी जोड़कर वर्ब का सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट का डबल हो जाता है। इस पर ध्यान दें। जैसे पाइट डबल हुआ, पाइटेड। ड्राप, देखें ड्राप डबल हुआ, पी ईडी जुड़ गया, डबल हुआ पी ईडी जुड़ गया। स्टाफ, देखिए वाई पहले है, डबल हुआ ईडी जुड़ गया। इसी तरह अब ध्यान दें, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा डी को टी में, ध्यान दें, बहुत ध्यान देने जो बात है, डी को टी में बदलकर वर्ब का सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे बेंड, आखिरी में डी है, इसको जब सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वह डी वह टी में बदल जाएगा, ध्यान दें। स्पेंड, देखिए टी में बदला हुआ है, देखिए। बिल्ट, सेंट। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में डी या टी रहता है तथा इसके पहले डबल सेम वावेल हो तो ऐसी स्थिति में एक वावेल को हटाकर वर्ब का सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे ब्लीड, डबल वावेल है, एक हट जाएगा, देखिए एक लगा हुआ है, ब्लेड। फीड डबल है, एक फेड। शुभ डबल वावेल है, फिर के बाद देखिए एक लगा हुआ है, इसी तरह इसमें है। मीट डबल है, एक लगा हुआ है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में डी अथवा टी रहता है तथा उनका सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म बनाने के लिए तो उसका फर्स्ट फॉर्म के समान ही होता है। जैसे देखें आप, हीट का हीटे हुआ, हीट, पुट, कट, कास्ट, सूट, वेट। माय डियर स्टूडेंट, आज आप सभी को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड तथा थर्ड फॉर्म में अक्षरों को मिलाकर अथवा हटाकर कैसे सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है इसके बारे में बताया हूँ। इसी संदर्भ में आप ये वर्ब के फोर्थ रूप के बारे में देखें। वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या उसको फोर्थ फॉर्म कहते हैं। वर्ब के चौथा फॉर्म में बदलने के कुछ नियम हैं, उस पर आप ध्यान दें। कैसे ING लगकर फोर्थ
फॉर्म वर्ब का बनाया जाता है उस पर आप ध्यान दें। किसी अक्षर को मिलाकर अथवा किसी अक्षर को डबल करके अथवा हटाकर बनाया जाता है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। देखें, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके लास्ट में ई रहता है तथा ई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई को हटाकर, ध्यान देने योग्य बात है, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ कर प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब के चौथा रूप बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे एराइज है, इसमें ये शब्द और ये अक्षर है, इसको हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे जैसा कि उपयुक्त में वर्णन किया गया है। देखें, एराइजिंग हुआ, अवेक, अवेकिंग हुआ, टेक, टेकिंग हुआ, गिव, गिविंग हुआ, सेव, सेविंग हुआ। आपको विशेष ध्यान देने जो बात है कि हटता चला जाएगा और आईएनजी जुड़ता है, जो कि फोर्थ फॉर्म वर्ब का बनाने में सहायक होता है। कुछ ध्यान दें, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वावेल, इस पर विशेष ध्यान दें, वावेल रहता है तो आईएनजी जोड़ते समय अंतिम अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। इस पर ध्यान दें, यह डबल हो जाता है। जैसे बेट, देखें, यही जो अक्षर है आखिरी वाली वह डबल हो जाती है। जैसे बेट, बेटिंग, बिगिन, बिगिनिंग, ड्रॉप, ड्रॉपिंग, स्विम, स्विमिंग, सीट, सीटिंग, स्टॉप, स्टॉपिंग, गेट, गेटिंग। आप ध्यान दें, तब में डबल हो गया, होकर बनाया गया है। फिर ध्यान दें, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके लास्ट में आई, ध्यान दें आप, आई और ई रहता है तथा उनमें आईएनजी जोड़ते समय आई और ई की जगह वाई लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, लाई, लाइंग, इसमें यह आई और ई हटकर वाई जोड़कर आईएनजी लगाया गया। जैसे टाई, टाइम, डाई, डाइंग। आज आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेकेंड फॉर्म तथा थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, किन किन अक्षरों को जोड़कर किन किन अक्षरों को हटाकर बनाया जाता है, उसी संदर्भ में फर्स्ट फॉर्म से कैसे फोर्थ फॉर्म वर्ब का बनाया जाता है, इसमें आईएनजी जुटा रहता है, उसमें कौन से अक्षर को हटाकर कौन से अक्षरों को जोड़कर बनाया जाता है। फोर्थ फॉर्म का प्रयोग जैसे कैसे आप वाक्य में करेंगे, जैसे आप बता दूं, जैसे प्लेइंग फुटबॉल दे वेंट देयर हाउस, है ना, फुटबॉल खेलकर वे अपने घर गए, है ना। सिटिंग ऑन दैट प्लेस दे वेंट टू अयोध्या। इसी तरह आपको आईएनजी जोड़कर बनाया गया है, आप ध्यान दें। इसी तरह इन्फिनिटिव वर्ब जो है पांचवा रूप जो कि पहले उसके टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसको मूलवर्ती रूप भी कहते हैं वर्ब का। जैसे टू वॉक इज यूजफुल फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि वॉक के पहले टू का प्रयोग किया गया है। ऐसे आज आप सभी को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड, थर्ड अथवा फोर्थ फॉर्म में बदलने के नियम के बारे में
बता दिया गया है। आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की बताई हुई चीज आपके समझ में आ गया होगा। ए लॉट ऑफ थैंक यू फॉर दैट।